सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन गरीबों के दिलों में राज करने का काम अपनी नेक नियति के चलते, अपनी संवेदनशीलता के चलते, लोगों की मदद करने के चलते अखिलेश यादव जी गरीबों के दिलों में बसते हैं और राज करते हैं। धर्म और जात की मजहब के नाम पर जनता के बीच में नफरत पैदा करके सरकार चलाना अलग बात है, लेकिन गरीबों के बीच में रह करके गरीबों की हमदर्दी हासिल करना अलग बात है। बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पैदा। अखिलेश यादव रोज रोज पैदा नहीं हुआ करते। और प्रशासन के लोगों ने उनसे कहा कि सर रास्ता हम रूट बदल के लिए आपको लेकर चलते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि गरीबों से भागने का काम अखिलेश यादव नहीं करते। मेरे लिए अखिलेश यादव जी के आदेश से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। देश के बड़े नेताओं में शुमार आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके सामने जो काम कर रहे थे, जो जिस तरीके से वो खुद चाहते तो आप लोगों को भी कह सकते थे डीएम से फोन लगा करके आप लोग बात कर लीजिए, ये करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने खुद जिस तरह से बात की, उस चीज़ को देख करके आप लोगों ने क्या सीखा और कितनी ऊर्जा मिली है और इससे क्या असर आएगा 2017? अब पीड़ित परिवार के लोगों को बुला करके बात किया और डीएम को निर्देशित किया, और जिस योजना के लिए निर्देशित किया, हमें इस बात का फक्र है कि नेताजी ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए किसान दुर्घटना बीमा की योजना चलाई थी। आपने कहा कि अखिलेश यादव बन पाना बड़ा मुश्किल है, जबकि मैंने कहा कि बहुत आसान है अखिलेश यादव हो जाना। आजकल के नेताओं को अगर मैं देखता हूँ, बहुत सारे नेताओं को, तो उनमें इतनी ठसक आ जाती है कि वो लोगों को लोग नहीं समझते, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। एक बार का मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री का बेटा 40 मिनट जाम में फंसना मंजूर किया, लेकिन दूसरा रास्ता अख्तियार करके जो प्रशासन मुहैया करा रहा था उससे वो नहीं गए। कोई दूसरा नेता होता तो रास्ता शायद बदल देता, लेकिन उनको जब या फिर रास्ता ही साफ हो जाता। यह भी हो सकता है कि प्रशासन के बल पर लाठियां चला करके रास्ता साफ कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने निर्देशित किया कि नहीं, प्रशासन को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लोगों से मिल करके अपनी बात कर लूँगा और खुद अपना रास्ता बना लूँगा और लोग मुझे रास्ता दे देंगे। कितना आसान है अखिलेश यादव हो जाना। वो अखिलेश यादव जिनके पिता उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो अखिलेश यादव जिनके पिता देश के रक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने देश की रक्षा की कमान संभाली, वो अखिलेश यादव जो खुद एक बार उत्तर प्रदेश की कमान 2012 से 17 तक संभाल चुके हैं, वो अखिलेश यादव कहीं अगर सड़क से जा रहे होते हैं तो अगर सामने कहीं कोई पीड़ित प्रताड़ित मिल जाता है तो गाड़ी रोक करके उसकी मदद करते हैं। कल ऐसा ही वाकया आजमगढ़ ज़िले में घटित हुआ। घोसी के समाजवादी पार्टी के विधायक जो अब दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्गीय सुधाकर सिंह, उनकी 13वीं के कार्यक्रम में अखिलेश यादव सड़क मार्ग से जा रहे थे। उन्हें पता चला कि एक महिला की एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन उन्हें दूसरी तरफ से रास्ता मुहैया करा रहा था कि आप भीड़ की तरफ से मत जाइए, जाम में फंस जाएंगे, लेकिन अखिलेश नहीं माने। कहा कि मुझे उस पीड़ित परिवार से मिलना है, उससे मिल करके जानना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव उस परिवार से मिलते हैं, तत्काल 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाते हैं और अपने मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव को निर्देशित करते हैं कि कल आप पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद इनको तत्काल पहुंचाइएगा। और स्थानीय विधायक अखिलेश यादव आज जैसे ही पोस्टमार्टम से डेड बॉडी पीड़ित परिवार के घर पहुंचती है, उनके पास चेक लेकर के पहुंच जाते हैं और उनकी 1 लाख रुपए से मदद करते हैं। अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं, स्थानीय विधायक मुबारकपुर के। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने मदद किया पीड़ित परिवार का। अखिलेश यादव ने कल निर्देश दिया और आज ही आपने उसे पूरा कर दिया। मेरे लिए अखिलेश यादव जी के आदेश से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वो अभी जब हमारे नेता ने दलित समाज की एक महिला जिसकी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस से टक्कर लग कर के मृत्यु हो जाती है, सड़क पर जनता मांग करती है कि सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस रास्ते से गुजर रहे थे, पीड़ित परिवार को उन्होंने बुलाया, मदद किया और मेरे लिए जो निर्देश दिया वह निर्देश पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के पालन के क्रम में आज उस परिवार से मिलने गया था और जो भी उनका निर्देश था उसका अक्षरशः पालन करने का काम किया।
तो ये जो मदद पहुंची उस पीड़ित परिवार ने, जब आपने चेक दिया तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए दुआएं की और कहा कि हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने दलित समाज के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाईं जिससे उनके जीवन में विकास हो सके, जीवन में रोशनी पैदा हो सके। और अखिलेश यादव जब आज पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मुख्यमंत्री नहीं हैं, तब भी गरीबों की मदद के लिए हमेशा एक कदम आगे बढ़ के मदद करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव बन पाना बहुत मुश्किल बात होती है, इसलिए कि अखिलेश जी कभी जनता से भागने का काम नहीं करते। जब उनका काफिला जा रहा था भाई सुधाकर सिंह के तेरही में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो जैसे ही उन्हें पता चला कि इस तरह की घटना हरैया में हुई है और प्रशासन के लोगों ने उनसे कहा कि सर रास्ता हम रूट बदल के लिए आपको लेकर चलते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि गरीबों से भागने का काम अखिलेश यादव नहीं करते, हम गरीबों के बीच में जाने का काम करते हैं। क्या बात है। हमने हमेशा ये मार के चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रद्धेय नेताजी के सुपुत्र हैं और नेताजी ने कहा था कि देश की तरक्की खेत खलिहानों की तरक्की से होती है, गरीबों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि हम उनके बीच में जाएंगे, उनसे बातें करेंगे और पीड़ित परिवार के लोगों को बुला करके बात किया और डीएम को निर्देशित किया और जिस योजना के लिए निर्देशित किया, हमें इस बात का फक्र है कि नेताजी ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए किसान दुर्घटना बीमा की योजना चलाई थी ताकि किसानों की जब दुर्घटना हो जाए तो 5 लाख उसके परिवार को सरकार दे ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। उसी योजना की याद दिलाई डीएम साहब को और कहा कि तुम करो, और उस परिवार की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मदद किया और मेरे लिए जो निर्देश दिया वह निर्देश मैंने पालन किया। अखिलेश यादव जी जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं और सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन गरीबों के दिलों में राज करने का काम अपनी नेक नियति के चलते, अपनी संवेदनशीलता के चलते, लोगों की मदद करने के चलते अखिलेश यादव जी गरीबों के दिलों में बसते हैं और राज करते हैं। बताइए, आपने कहा कि अखिलेश यादव बन पाना बड़ा मुश्किल है, जबकि मैंने कहा कि बहुत आसान है अखिलेश यादव हो जाना। आजकल के नेताओं को अगर मैं देखता हूँ, बहुत सारे नेताओं को, तो उनमें इतनी ठसक आ जाती है कि वो लोगों को लोग नहीं समझते, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। एक बार का मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री का बेटा 40 मिनट जाम में फंसना मंजूर किया, लेकिन दूसरा रास्ता अख्तियार करके जो प्रशासन मुहैया करा रहा था उससे वो नहीं गए। तो ये सोच क्या दर्शाती है? अखिलेश यादव जी विजन के नेता हैं, डिवीजन के नेता नहीं हैं। धर्म और जात की मजहब के नाम पर जनता के बीच में नफरत पैदा करके सरकार चलाना अलग बात है, लेकिन गरीबों के बीच में रह करके गरीबों की हमदर्दी हासिल करना अलग बात है। बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पैदा। अखिलेश यादव रोज रोज पैदा नहीं हुआ करते। अखिलेश यादव जी अगर एक्सप्रेसवे बनाते हैं तो गांव के गलियों से भी गुजरते हैं, खेत खलिहानों से भी गुजरते हैं, गरीबों की मंडई में भी जाते हैं। तो अखिलेश यादव बन पाना बड़ा मुश्किल मैंने इसलिए कहा है। अखिलेश यादव जी की जगह कोई दूसरा नेता होता तो रास्ता शायद बदल देता, लेकिन उनको जब जान या फिर रास्ता ही साफ हो जाता। यह भी हो सकता है कि प्रशासन के बल पर लाठियां चला करके रास्ता साफ कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने निर्देशित किया कि नहीं, प्रशासन को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लोगों से मिल करके अपनी बात कर लूँगा और खुद अपना रास्ता बना लूँगा और लोग मुझे रास्ता दे देंगे। हमारा रास्ता बनाने का तरीका अलग है। हम लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान देते हैं, हम उनकी विकास का ध्यान देते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होकर के अपना रास्ता बनाते हैं। हम प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर रास्ता बनाने का काम नहीं करते। गरीबों के घर तक पहुँचने के लिए, उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए हम उनके बीच से जाया करते हैं। ये है आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी ने जिस सहज भाव से डीएम को फ़ोन किया, डीएम को बताया कि ये आप कर दीजिए, हम ये करवा रहे हैं। आपने सुना ना, वो वीडियो देखा आपने? उन्होंने डीएम से कहा कि हम ये करवा रहे हैं और बार बार उस पीड़ित व्यक्ति से कह रहे थे कि तुम रोडवेज पे ज़रूर केस करना, वहाँ से बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। एकदम ज़मीनी स्तर पे आकर के इतना बड़ा नेता और ज़मीन पर उतर कर लोगों के बीच इस तरह से बात करता हो, तो ये क्या संकेत है राजनीति? तमाम लोगों को इन योजनाओं की जानकारी भी नहीं होगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ज़मीन पर रह के काम किया है और जिस परिवार में पैदा हुए
वह परिवार साइकिल से चल करके लखनऊ और दिल्ली तक यात्रा किया है। माननीय नेताजी ने समतावादी समाज की स्थापना के लिए गांव-गांव साइकिल चला करके लोगों को गोलबंद करने का काम किया था। और अखिलेश यादव जी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और लगातार पीडीए समाज को जोड़ने के लिए, दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई के लिए, उनको जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी विजन के नेता हैं। वो जानते हैं कि हम इस देश के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, जितने भी जन आंदोलन हुए, जितने भी परिवर्तन हुए, जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए, सारे सत्ता परिवर्तनों में पिछड़ी जात के लोगों का, दलित समाज के लोगों का, मुसलमान भाइयों का बड़ा हाथ रहा है, महिलाओं का बड़ा हाथ रहा है। इसलिए उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं और सारी की जानकारी, सारी चीज़ों की जानकारी उनको रहती है। कैसे गरीब सोता है, कैसे गरीब खाता है, कैसे गरीबों के घर में राशन जाता है। अगर किसी के घर की पत्नी, कोई महिला या किसी का जवान बेटा अगर गुजर जाता है तो कितना उसको तकलीफ होती है, कितनी वेदना होती है, ये अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। विधायक जी, मैं इसमें राजनीति नहीं घुसा रहा हूँ, जाति पात की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है रैंडमली अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया और फिर तुरंत वो चले गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये दलित वर्ग से आ रहा है, कि मुसलमान है, कि पिछड़ा है, कि अगड़ा है, कुछ नहीं देखा उन्होंने। तुरंत मदद की, आपसे भी मदद करवाया। तो जो आप लोगों का एक पीडीए का मिशन है, क्योंकि पीडीए के डी की मदद की हुई है, तो जो मिशन है वो कितना मजबूत हुआ, क्या मैसेज गया है? हम अपना काम करते हैं, मैसेज समझने की ज़रूरत समाज के लोगों को है। अखिलेश यादव जी कभी ये नहीं देखते कि किस जाति और किस धर्म और किस मजहब का व्यक्ति है। अखिलेश यादव जी आवश्यकता को देखते हैं, गरीब आदमी की ज़रूरत को देखते हैं, उसको कितनी हमारी मदद की आवश्यकता है इस बात को देखते हैं। अखिलेश यादव जी हमेशा मदद करने के तैयार रहते हैं और संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस तरह के समाज के लोगों की मदद करना, आगे बढ़ कर के काम करते हैं वो। इसलिए दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, हादसा किसी के साथ हो सकता है, उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म मजहब का मतलब नहीं। गरीब तो गरीब है और अगर जान सबकी बराबर है, किसी परिवार की हो, अगर कोई दुर्घटना में मारा जाता है तो उसके साथ हमारी संवेदना होनी चाहिए। देश के बड़े नेताओं में शुमार आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके सामने जो काम कर रहे थे, जो जिस तरीके से वो खुद चाहते तो आप लोगों को भी कह सकते थे डीएम से फ़ोन लगा करके आप लोग बात कर लीजिए, ये करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने खुद जिस तरह से बात की, उस चीज़ को देख करके आप लोगों ने क्या सीखा और कितनी ऊर्जा मिली है और इससे क्या असर आएगा 2027 में? गरीब के साथ उसकी भावनाओं के साथ शामिल हो जाना, अधिकारियों के साथ बात करने का, प्रशासनिक अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में बात करना, महिलाओं के साथ भाई या बेटा बन करके काम करना, ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीखिए। वो ज़मीन के आदमी हैं और अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए किसी से भी बात करने में उनका कोई संकोच नहीं है, ना कोई ईगो है। इसको देख करके हम सब लोग तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं से ऊर्जा लेते हैं और उन्हीं के कामों का अनुसरण करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो कल उन्होंने किया, उससे हम लोगों के दिल में गरीबों को सेवा करने का जज्बा बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मनसा के अनुरूप हम लोग हमेशा काम करने का काम करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।